आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी पर। ये आपका चल रहा है रीतिकाल से प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रतन हजारा किसकी रचना है बताना है। पहला है भूषण, दूसरा है मतीराम, तीसरा है रसनिधि और चौथा है जटाशंकर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 रसनिधि। देखिए जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताबों पर आधारित प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और आगे भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद थे। पहला है कवित और सवैया, दूसरा है दोहा और चौपाई, तीसरा है सोरठा और चौपाई, चौथा है हरि गीतिका और दोहा। आपका है बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कवित और सवैया। क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिपाठी बंधु में कौन कौन शामिल है बताना है। पहला है चिंतामणि, दूसरा है भूषण, तीसरा है जटाशंकर, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है त्रिपाठी बंधु हैं और मतीराम भी इसमें शामिल है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है चिंतामणि के पिता का क्या नाम है बताना है। पहला है नाम राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा है रत्नाकर त्रिपाठी और तीसरा है रामेश्वर त्रिपाठी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 रत्नाकर त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 5 है कवि कुल कल्प तरु किसकी रचना है बताना है। पहला है चिंतामणि, दूसरा है भूषण, तीसरा है मतीराम, चौथा है जटाशंकर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि। देखिए ये जो लिखा गया था ये संवत 1707 में लिखा गया था। और चिंतामणि की अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। इनका है छंद विचार, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। और इनकी एक रचना है रामायण। तो ये इनकी रचनाएं हैं। जो ये इनका छंद विचार है ये भोसला मकरकंद शाह के जो है ऊपर लिखा गया है। ये इनकी रचना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्वयं को मणिमाला किसने कहा है बताना है। पहला है भूषण, दूसरा है मतीराम, तीसरा है चिंतामणि, चौथा है जटाशंकर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाषा भूषण किसकी रचना है बताना है। पहला है भूषण, दूसरा है जसवंत सिंह,
तीसरा है चिंतामणि और चौथा है देव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जसवंत सिंह। ये जो है भाषा भूषण है, इस पर चंद्रालोक की जो है छाया देखने को मिलती है। इसकी जो विषय वस्तु है चंद्रालोक से मिलती जुलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। भाषा, यहाँ पर कर लीजिएगा, भाषा भूषण है। हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसे कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। कथन किसका है बताना है। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है। पहला है चिंतामणि, दूसरा है भारतेंदु, तीसरा है जसवंत सिंह, चौथा है भूषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जसवंत सिंह। इनकी अन्य रचना देख लेते हैं। अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, देखिए इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सिद्धांत बोध, और सिद्धांत सार, ये इनकी रचनाएं हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आनंद विलास और सिद्धांत सार। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा भूषण पर अलंकार रत्नाकर नामक टीका किसने लिखी बताना है। पहला है वंशीधर, दूसरा है बिहारी लाल, तीसरा है जटाशंकर, चौथा है मती राम। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, वंशीधर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 11, भाषा भूषण पर भूषण चंद्रिका नामक टीका किसके जो है द्वारा लिखी गई बताना है। पहला है बिहारी लाल, दूसरा है गुलाब कवि, तीसरा है अमानत, चौथा है देव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, गुलाब कवि के द्वारा लिखी गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहारी लाल का जन्म स्थान है। बिहारी से तात्पर्य है जो है बिहारी लाल रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में बिहारी को बिहारी लाल से संबोधित करते हैं। पहला है झांसी, दूसरा है मथुरा, तीसरा है ग्वालियर, चौथा है वृंदावन। राइट आंसर होता है कि बिहारी का जन्म स्थान ग्वालियर है। देखिए ये जय सिंह के दरबारी कवि थे। कीर्ति सिंह के यहाँ भी ये जो है रहे थे, लेकिन जय सिंह का जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ऑप्शन में जय सिंह रहते हैं तो इन्हीं को आप लोग टिक कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहारी सतसई किसकी रचना है। पहला है देव, दूसरा है बिहारी लाल, तीसरा है भूषण और चौथा है केशव दास। इनकी रचना है जो है बिहारी लाल की बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहारी सतसई पर लल्लू लाल ने कौन सी टीका लिखी। पहला है सतसई भूषण, दूसरा है हरिप्रकाश टीका, यहाँ पर टीका नहीं रहेगा, ये नाम है हरिप्रकाश, और तीसरा है बिहारी भूषण, चौथा है लाल चंद्रिका। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, लाल चंद्रिका। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा है,
सारे प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला है। जिनके पास खासकर समय नहीं है कि इतनी लंबी चौड़ी बुक को कैसे पढ़ा जाए, उनके लिए ये पूरा नोट की तरह काम करेगा। तो आप नोट बनाते हुए चलिए, ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको जो है समस्या ना हो कि कहाँ से कैसे पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहारी सस्से के टीकाकार हैं। पहला है कृष्ण कवि, दूसरा है हरिप्रकाश, तीसरा है सरदार कवि, चौथा है सूरत मिश्र, पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त सभी। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यदि आपको क्लास चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो है क्लास में अच्छी संख्या बन पाए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।